I hope you all are doing good. Today I will discuss about acid rain. एसिड रेन की हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में। इससे पहले वाला जो पार्ट है वो अपलोड हो चुका है। जिसने वो नहीं देखा है पहले उसे देखें ताकि चीज़ें सीक्वेंस से सब क्लियर हो सके। तो पहले हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि हमने पहले क्या कहाँ तक इसे कंप्लीट करा था। देन जो भी स्लाइडें रह गई थी उसे हम इसमें वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। सो जो लोग नए हैं वो लास्ट तक बने रहें और वीडियो को लास्ट तक पूरा देखें। सो स्टार्ट करते हैं। पहले रिवीजन कर लेते हैं क्या क्या था, क्या एसिड रेन कैसे होती है, क्या होती है, क्यों इसका नाम एसिड रेन है, किस क्या कॉजेज़ हैं, क्या प्रिवेंशन है, इन सब की हम बात इस वीडियो में करने वाले हैं। इस टॉपिक को आज कंप्लीट कर देंगे। तो एसिड रेन के लिए हमने ये कहा था कि जितने भी एटमॉस्फेयर में जितनी भी गैसेस होती है वो सब आपकी फॉसिल फ्यूल से एमिट होती है, चिमनीज़ वगैरह से एमिट होती है, जितने भी आपकी इंडस्ट्रीज़ वगैरह से इमिट होती हैं। इन सब चीज़ों से जो भी गैसेस इमिट होती है वो आपके एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट रहती है। जैसे ही स्टार्टिंग बारिश जो होती है वो जैसे स्टार्ट होती है तो वाटर जो है वो उससे रिएक्ट करता है गैसेस से, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, इन सब से रिएक्ट करके ये एसिड रेन बनाता है। और वो ही जो रेन है जो आपके अर्थ पे आती है या मॉन्यूमेंट पे गिरती है या किसी भी चीज़ पे एक्वेटिक वगैरह को नुकसान करती है, सी ओशन वगैरह पे जहाँ पे भी वो गिरती है तो उन चीज़ों को वो हार्म करती है। तो इसकी अपने डेफिनेशन की ही बात करी थी कि ये एक सल्फ़र और नाइट्रोजन जो होते हैं, सल्फ़र के साथ ऑक्सीजन रिएक्ट कर सल्फर डाइऑक्साइड बन जाता है, नाइट्रोजन रिएक्ट करते हैं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बन जाता है। और ये मैन्युफैक्चरिंग वगैरह जो रहती है, व्हीकल्स वगैरह रहते हैं, इनसे इमिट होकर आपको एक प्रिसिपिटेट के फॉर्म में ये मिलता है। और कॉजेज़ इसके भी हमने बात करे थे कि कॉजेज़ जो रहते हैं ये मतलब चीज़ों को किस तरीके से हार्म करते हैं। अगर एसिड रेन नहीं भी होती है तो आपका जो एटमॉस्फेयर में सल्फ़र है, नाइट्रोजन है, ये अपने ऑक्साइड बनाती हैं, ऑक्साइड से रिएक्ट करती है सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और यही आपके वेट कंपोनेंट से रिएक्ट करके आपके मॉन्यूमेंट पे जाके अटैच होती है। और अटैच होने के बाद यही उन चीज़ों को क्या करती है, हार्म करती है। और मैन मेड भी चीज़ें काफ़ी हमने एग्जांपल की बात करी थी, जैसे कि व्हीकल्स वगैरह हुए, इंडस्ट्रीज़ हुई, ये सब चीज़ें मैन मेड होती हैं। देन लाइटनिंग स्ट्राइक हुई, उसके बाद वॉल्केनो इरप्शंस हुए जो होते हैं, उनसे सल्फर डाइऑक्साइड हमको देखने को मिलती है जो इन्वायरमेंट में जाके रहती है। फिर हमने एक इसकी बात करी थी कि जो नॉर्मल जो रेन होती है उसका जो हाइड्रोजन होता है, ठीक है, वाटर का फॉर्मूला होता है H2O, और कार्बन डाइऑक्साइड तो एटमॉस्फेयर में रहती ही है। दोनों आपस में रिएक्ट करके एक वीक एसिड बनाते हैं, कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड एक वीक एसिड होता है जिसमें हमने बात करी थी एक कि कार्बन जिसमें भी एसिड में प्रेजेंट रहेगा वो वीक उसको वीक कर देगा, उसका नेचर वीक कर देगा। एक्चुअली जो आपका पीएच रहने वाला है रेन वाटर का वो 5.7 रहता है जो कि नेचर में एसिडिक रहता है, ठीक है। और ये सब की हमने बात कर ली थी इसके पहले वाले वीडियो में। तो आज से हम स्टार्ट करेंगे। ये जो रिएक्शन है इन रिएक्शन की बात हम करने वाले हैं। आपको फॉर्मेशन ऑफ एसिड रेन आपको पिक्चर दिख रही होगी, इसमें आप देख रहे होंगे चिमनीज वगैरह से SO2 जा रही है, पूरे एटमॉस्फेयर में NO2 जा रही है, ठीक है। और इस तरीके से ये सल्फर डाइऑक्साइड और ये नाइट्रिक एसिड हो रहा है। मतलब एक सल्फ्यूरिक एसिड और ये नाइट्रिक एसिड आपकी देखो रेनफॉल के थ्रू आपको नीचे मिल रही है। अब ये एक्वेटिक को भी नुकसान करेगी, हर चीज़ों को नुकसान करने वाली। तो होता ये है कि आप रिएक्शन से चीज़ों को समझने की कोशिश करें। सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड अंडरगोज ऑक्सीडाइज, ठीक है, ऑक्सीडाइज होती है। ऑक्सीडेशन का मतलब ये होता है एडिंग ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीजन को लेना और हाइड्रोजन को रिमूव करना। इसकी बात भी हम आगे आने वाले टॉपिक में इसे क्लियर करेंगे। एंड दे रिएक्ट विद वाटर रिजल्ट फॉर्मिंग ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। वाटर से रिएक्ट करेगी SO2O2, ठीक है। पहले सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीजन गैस के साथ रिएक्ट करा, फिर वाटर के साथ रिएक्ट करा और इन्हें सल्फ्यूरिक एसिड बना लिया। सल्फ्यूरिक एसिड एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, ठीक है। उसी तरीके से नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करा, ऑक्सीजन जो गैस जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, वाटर जो आपको बारिश का मिल जाएगा और ये नाइट्रिक एसिड बना लेगी। इस तरीके से आपको क्लियरली रिएक्शन समझ में आ रही होगी कि इस तरीके से एसिड रेन बनती है। रिएक्शन एग्ज़ाम में लिखना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि सामने वाले को चीज़ें क्लियर होती है कि
आपने जो भी रीड करा है या जो भी समझा है वो प्रॉपर समझा है। तो रिएक्शन हमेशा लिखें, और रिएक्शन बहुत ही ईजी है। दो ही चीज़ों का काम होता है इसके अंदर, एक तो सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये दो ही चीज़ें होती हैं जो एसिड रेन के लिए एक मेन कारण बनती है। इफ़ेक्ट क्या होते हैं एसिड रेन के, क्या इफ़ेक्ट करती है, तो इफ़ेक्ट की हम बात कर लेते हैं। एसिड रेन इज़ वेरी हार्मफुल टू एग्रीकल्चर, प्लांट एंड एनिमल। आपने देखा होगा जैसे ही एसिड रेन होगी तो आपकी क्रॉप्स पे जाके गिरेगी, क्रॉप्स पे जाके गिरेगी तो उसको हार्म करेगी, एनिमल्स वगैरह पे भी हार्म करेगी, प्लांट वगैरह पे भी हार्म करेगी। तो ये सब चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई है। अगर आपकी क्रॉप्स ख़राब होती है तो एनिमल तो क्रॉप्स पे डिपेंड है, ह्यूमंस भी हैं, तो ये सब चीज़ें आपको हर एक दूसरे से आपस में लिंक्ड है। तो इस वजह से ये सब चीज़ें एक दूसरे को नुकसान करती। इट वॉश अवे फॉर ऑल न्यूट्रिशन विच आर रिक्वायर्ड फॉर अ ग्रोथ एंड सर्वाइवल ऑफ प्लांट। उसके न्यूट्रिशन को ख़राब करती है, उसकी ग्रोथ को रोकती है। इन सब चीज़ों से, एसिड रेन से ये सब चीज़ें, इन सब चीज़ों में इफेक्ट पड़ता है। एग्रीकल्चर बाय द वे इट्स अल्टर द कंपोजिशन ऑफ सॉइल, सॉइल की फर्टिलिटी पे भी इस पर इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि जब एसिड रेन गिरेगी तो उसमें प्लांट्स, एग्रीकल्चर लैंड वगैरह सब चीज़ें हार्म होगी। इट कॉज रेस्पिरेशन इशू इन एनिमल एंड ह्यूमन। रेस्पिरेटरी इशूज़ से बात करें हम तो जैसे आपने देखा होगा एक्वेटिक स्पीशीज़ जो रहते हैं, पानी के अंदर रहते हैं, अगर आप उसमें एसिड रेन का जो पानी जाएगा उसकी वजह से उनकी जो रेस्पिरेटरी इश्यूज काफ़ी देखने को मिलते हैं। ह्यूमंस के लिए भी काफ़ी नुकसानदायक है, क्योंकि ये पानी अगर दूसरी जगह में मिलेगा और वो पानी अगर अपन यूज़ करेंगे तो ऑब्वियसली एसिडिक नेचर का है तो ह्यूमन को भी इफेक्ट करेगा। When acid rain fall down and flow into the rivers and pond, it affects the aquatic ecosystem। जैसे कि हमने बात करा कि aquatic ecosystem को ये इफेक्ट करता है। It's altered the chemical composition of water to form which is actually harm to aquatic ecosystem to survive and cause water pollution। ऑब्वियसली एसिडिक, अगर एसिडिक नेचर का रेनफॉल अगर पानी उसमें मिलता है आपका, एक्वेटिक स्पीशीज़ को हार्म करेगा, ह्यूमंस को हार्म करेगा, आपकी जो स्पीशीज़ है वो सब मर जाएंगे, और मरने के बाद उसको वाटर को क्या करेंगे, वो पॉल्यूट कर देंगे। एसिड रेन ऑल्सो कॉज द कोरोजन ऑफ वाटर पाइप। एसिड रेन की वजह से आपके जो घर तक जो कनेक्शन में जो पानी आ रहा है उसमें क्या होगा, जंग लगेगा, कोरोजन होगा। कोरोजन होने से वो क्या होगा कि जो आपका पानी है उसमें लेड कॉपर की जो क्वांटिटी है वो बढ़ जाएगी, और जो अगर लेड और कॉपर बढ़ता है तो अंदर आपके बॉडी में इसकी काफ़ी इफेक्ट होते हैं, काफ़ी तरीके से नुकसान करता है। इट डैमेज द बिल्डिंग एंड मॉन्यूमेंट मेड अप ऑफ स्टोन एंड मेटल्स। जिस मॉन्यूमेंट, बिल्डिंग अगर मेटल और स्टोन की बनी हुई होती है, अगर उस पर भी एसिड रेन पड़ती है तो वो उसको भी इफ़ेक्ट करती है। देखते हैं हम आगे क्या इफ़ेक्ट करती है। एग्जाम्पल से चीज़ें सारी क्लियर होने वाली है। रियल लाइफ के कुछ एग्जाम्पल है। आपने देखा होगा कि ताजमहल, ताजमहल को पहले हम पिक्चर से बात करते हैं। ताजमहल आपने देखा है कि पहले वाइट था, कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ है, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है CaCO3, मार्बल जिसे कहते हैं। एसिड रेन हुई, एसिड रेन होने की वजह से ये इसमें जो येलोइश इस पर एक लेयर आ गई है। इस हुआ क्या, कैसे क्या रिएक्शन हुई तो मैं बताता हूँ। कैल्शियम कार्बोनेट का तो ये था ही सही, ठीक है। उसके बाद H2SO4 एसिड रेन आपने इस पर गिरी तो इसने क्या करा कि कैल्शियम सल्फेट बन गया, हाइड्रोजन हो गया और कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस निकल गई। तो ये जो कैल्शियम सल्फेट है इसने इसका जो कलर है इसको वाइट से येलो इसमें इसको कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। इसके आप देखो, द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम सल्फेट रिजल्ट कोरोजन ऑफ द ब्यूटी ऑफ मॉन्यूमेंट। इसने कोरोजन, इस चीज़ों को खराब कर दिया, डैमेज कर दिया इसके कलर को। थ्योरी पढ़ लेते हैं। वन ऑफ द सेवन वंडर ऑफ द वर्ल्ड largely affected by the acid rain, the city of Agra has many industries which emit the oxide of sulfur। आगरा सिटी में कई सारी इंडस्ट्रीज थी जो सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन को इमिट कर रही थी, ठीक है, इन द एटमॉस्फेयर में। पीपल कंटिन्यू टू यूज लो क्वालिटी ऑफ कोल। पीपल्स, जो वहाँ के लोग थे, वो लो क्वालिटी का जो कोल है उसको यूज़ कर रहे थे, डोमेस्टिक फ्यूल जला रहे थे, फायरवुड कर रहे थे। तो इसकी वजह से जो भी उनकी जो गैसेज जो इमिट होती है वो आपके सराउंड में, एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट हो जाती है। देन फिर बारिश होती है और ये बारिश सब चीज़ों को इस तरीके से हार्म करती है। वीडियो में या पिक्चर में आपको क्लियरली रिएक्शन भी समझ में आ रही होगी और आपको इसका इफेक्ट भी देखने को मिल रहा होगा। तो बिफोर में आप देख रहे हैं कि जैसे ताजमहल का कलर बिल्कुल वाइट था,
देन आफ्टर में आप इसे देख रहे हैं तो इसको येलोइश कलर में इसका कलर कन्वर्ट हो गया है। किसकी वजह से? एसिड रेन की वजह से। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टेचू ऑफ लिबर्टी। स्टेचू ऑफ लिबर्टी भी इसका एक एग्जांपल है कि किस तरीके से एसिड रेन ने हमारे मॉन्यूमेंट को किस तरीके से इफेक्ट करा है। तो विच इज़ मेड अप ऑफ कॉपर हैज़ बीन डैमेज बाय द क्यूमुलेटिव एक्शन ऑफ एसिड रेन। कॉपर की ये है, ठीक है। अब कॉपर की है तो कॉपर जब ऑक्सीडेशन हुआ तो ये ग्रीनिश कलर में हो गया। एसिड रेन ने क्या करा इसे, ये पहले जो रेड ब्राउन कलर में जो था तो इसको कन्वर्ट कर दिया ग्रीन कलर में। इसको आप देख रहे होंगे कि पहले जब हम लेफ्ट साइड देख रहे हैं तो ये रेड मतलब एक ब्राउन कलर में था। कॉपर का जो नेचुरल कलर जो होता है वो इस कलर में था, लेकिन जैसे जैसे एसिड रेन का इफेक्ट इसमें पड़ा 30 सालों में तो ये ग्रीनिश कलर में हो गया। इस तरीके से ये इस चीज़ को इफेक्ट करा है एसिड रेन ने। प्रिवेंशन क्या है इसके? कोई भी चीज़ अगर इफेक्ट कर रही है तो उसको रोकने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं? तो द ओनली प्रिकॉशन दैट कैन अगेंस्ट एसिड रेन हैविंग अ चेक एट अ इमिशन ऑफ ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर। कितनी इमिट हम कर रहे हैं ऑक्सीजन और सल्फर को, इसको हमेशा प्रॉपरली एक रूटीन में चेक करना पड़ेगा। अगर ज़्यादा इमिट हो रही है तो उसको हमें रोकना पड़ेगा। इस वजह से ही हम इस पर एक रोक कर सकते हैं, इसमें इमिट प्रिवेंशन कर सकते हैं। एसिड रेन इज हार्मफुल टू एनिमल, प्लांट एंड द मॉन्यूमेंट। आपने देखा ही है किस तरीके से एनिमल को, प्लांट को और मॉन्यूमेंट को इफेक्ट करती है। बीइंग रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, इसके लिए एक रिस्पॉन्स मतलब सिटीजन भी एक मुख्य कारण है इसका एसिड रेन का। कैसे? One should be aware of harmful effect they are cause of the industry which give out nitrogen sulfur compound waste अनएथिकली। आपने देखा होगा कि जिस तरीके से अवेयरनेस नहीं है पब्लिक में, वो फॉसिल फ्यूल को ज़्यादा बर्न कर रही है, उधर से चिमनीज वगैरह में से ज़्यादा ही आप देख रहे हैं कि नाइट्रोजन और अपना सल्फ़र को इमिट कर रहे हैं, इनके ऑक्साइड को इमिट कर रहे हैं, जो कि ये सब चीज़ें एसिड रेन का एक मुख्य कारण है। आई होप चीज़ें आपको समझ में आई होगी। एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को हमने कवर करा है, क्लियर करा है। सो आप इसको एक बार और पूरा कंप्लीट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।